आपके नीट एग्जाम के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए अगेन आपको ऑप्शंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम दिए जा रहे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करने के लिए हमें बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्ट्रक्चर के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपने नजर डाली होगी तो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्ट्रक्चर वाइज हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं। पहला ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो क्लोज चेन कंपाउंड होता है इसे ही हम साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और ये क्लोज चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें जिस एटम से हम चलें अगर हम घूम फिर करके उसी एटम पे वापस आ गए तो उसे हम क्लोज चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। इसे आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा मतलब स्ट्रक्चर जिसमें मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें फर्स्ट एटम और लास्ट एटम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाई दें तो उस तरह के कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड या फिर क्लोज चेन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए जैसे यहां पे ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है, ये फोर्थ एटम है, तो फर्स्ट और लास्ट एटम अगर आपस में डायरेक्टली कनेक्ट दिखाई दे तो इस तरह के कंपाउंड को हम साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब ये डायरेक्टली कनेक्ट है, वो चाहे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो चाहे डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो, बस फर्स्ट और लास्ट एटम डायरेक्टली कनेक्ट दिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आपको इसमें दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि अगर आपको क्लोज चेन कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो वहां पर मिनिमम 3 एटम जरूर प्रेजेंट होने चाहिए। 3 एटम से ही हम साइकिल या क्लोज चेन बना सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए CH2 CH2 एंड CH2, तो ये जो साइकिल बनी हुई है ये साइकिल कितने एटम के हेल्प से बनी हुई है, तो आप कहेंगे 3 एटम के हेल्प से बनी हुई है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। ये जो साइकिल है वो कार्बन से बनी हुई है, ठीक है। तो मिनिमम 3 एटम जरूर होने चाहिए, तभी आप कोई साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज चेन कंपाउंड्स बना पाएंगे। ठीक है भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। और देखिए चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये साइक्लिक कंपाउंड है, सो दैट्स व्हाई इसे हम क्या कह सकते हैं, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां से चलते चलते दिमाग में रखना है कि मिनिमम 3 कार्बन जरूर होने चाहिए। आइए अब देख लेते हैं कि ओपन चेन, ओपन चेन क्या होता है। ओपन चेन मतलब ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे कंपाउंड जिसमें फर्स्ट एटम और लास्ट एटम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं दिखाई देंगे, उसे हम ओपन चेन बोलेंगे। मतलब एक टाइप तो साइक्लिक हो गया और एक हमारा क्या हो गया, ओपन चेन हो गया। यहां पर इसके टाइप देखने से पहले आप देखिए कि क्या ये ओपन चेन कंपाउंड के एग्जांपल हैं। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो मिनिमम 3 एटम प्रेजेंट होने चाहिए। अब जैसे कार्बन की बात कर रहे हैं तो मिनिमम 3 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर 3 कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो वो कभी भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। इस तरह अगर हम फर्स्ट एग्जांपल पे नजर डालें तो यहां पर सिर्फ 2 ही कार्बन एटम है, तो ये कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, ओपन होगा। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो फिर वो क्या होगा, ओपन होगा। यहां पर देखिए फर्स्ट एटम और लास्ट एटम, फर्स्ट एटम और लास्ट एटम, फर्स्ट एटम और लास्ट एटम, क्या फर्स्ट और लास्ट एटम आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है, नहीं है। तो ये सब किसके एग्जांपल है, ओपन चेन के हैं। इसको देखिए, फर्स्ट एटम लास्ट एटम क्या डायरेक्टली कनेक्ट है, नहीं है। फर्स्ट एटम लास्ट एटम क्या डायरेक्टली कनेक्ट है, नहीं है। तो ये भी किसके एग्जांपल है, ओपन चेन के एग्जांपल है। अब ये ओपन चेन कितने टाइप की देखने को मिल सकती है, पहला स्ट्रेट चेन और दूसरा ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब होगा कि सारे एटम एक लाइन में लगे हुए देखने को मिलेंगे। अब ब्रांच चेन का मतलब होता है कि उसमें स्ट्रेट चेन तो दिखाई पड़ेगी ही, मतलब एक लाइन में देखने को मिलेगा ही, साथ में उसमें आपको ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड। यहां पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट चेन तो देखने को मिल ही रही है, साथ में एक ब्रांचिंग भी देखने को मिल रही है। स्ट्रेट चेन देखने को मिल ही रही है, साथ में एक ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, तो ये भी ओपन चेन का ही एग्जांपल है। बट इस ओपन चेन को हम ब्रांच चेन के नाम से जानते हैं, और जिसमें ब्रांचिंग नजर नहीं आएगी तो उस तरह के ओपन चेन को हम स्ट्रेट चेन के नाम से जानते हैं। बस इतना ही सीखना था। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस फूटते हैं, वो भी फटाफट। यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा था कि कंपाउंड हैविंग ओपन चेन, ओपन चेन या तो सीधी लाइन में हो या ब्रांचिंग हो, बस साइक्लिक नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें पेंटेन की, तो पेंटेन क्या होता है भाई, 5 कार्बन की चेन ही तो होती है पेंटेन। तो आप बताइए क्या फर्स्ट और लास्ट एटम आपस में कनेक्ट है, नहीं है। और साफ साफ दिख रही है साइक्लिक कंपाउंड नहीं दिख रहा है, सीधी लाइन दिख रही है, तो ये क्या होगा, ओपन चेन होगा। तो ये भाई ये तो ओपन चेन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन।
ये आइसो और नियो प्रीफिक्सेस अभी आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में एग्जांपल के साथ सिखाया जाएगा। यहां मैं आपके लिए डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं। आइसोपेंटेन क्या होता है? तो आइसोपेंटेन ये होता है, ये है आइसोपेंटेन। तो इसमें क्या फर्स्ट कार्बन एटम और लास्ट कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्ट है? नहीं है। तो ये भी क्या है? ओपन चेन है। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन का मतलब 5 कार्बन है, नियोपेंटेन का मतलब प्लस साइन होता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो ये CH3 है, ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है। इस तरह बोला जाता है इसको प्लस साइन। तो जिस कंपाउंड में भी आपको प्लस साइन देखने को मिलेगा तो पक्का वो नियो ही होगा। खैर यहां पे आइसोपेंटेन है तो हमारा 5 कार्बन आ चुका है, तो ये सॉरी यहां क्या है? नियोपेंटेन है तो हमारे पास पेंट का मतलब 5 कार्बन आ चुका है, तो पेंटेन तो बन गया। और चूंकि प्लस साइन दिखाई दे रहा है तो ये क्या है? नियोपेंटेन है। इस नियोपेंटेन में अगर आप IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे तो ये क्या होगा? 1, 2 और 3। तो क्या फर्स्ट और लास्ट एटम आपस में डायरेक्टली कनेक्ट है? नहीं है। तो ये भी क्या है? ये भी एक ओपन चेन है। बट ये दोनों ओपन चेन के ब्रांच चेन के मतलब ओपन चेन में ब्रांच चेन के एग्जांपल है और ये ओपन चेन में स्ट्रेट चेन का एग्जांपल है। बट है तो ये तीनों को तीनों ओपन चेन ही। सो दैट्स व्हाई यहां पर ये तीनों कंपाउंड ओपन चेन के एग्जांपल हैं। तो इसका आंसर क्या लॉक करोगे एग्जाम में? वो होगा ऑल ऑफ द एवर। क्लियर हो गया पॉइंट? और साफ साफ आंखों से दिख रहा है कि भैया इसमें से कोई भी साइक्लिक नहीं है, सब के सब ओपन चेन है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि विच इज एन असाइक्लिक कंपाउंड। असाइक्लिक, देखिए असाइक्लिक ए का मतलब होता है नॉट। तो इस तरह असाइक्लिक का क्या मतलब हो गया? नॉट साइक्लिक। अब नॉट साइक्लिक का क्या मतलब हो गया भाई? नॉट साइक्लिक मतलब जो साइक्लिक ना हो, जो क्लोज चेन ना हो। तो जो क्लोज चेन नहीं होगा तो वो क्या होगा? ओपन चेन होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में खोजना है कि कौन ओपन चेन का है। जैसे यहां पर ये वाला ऑप्शन देखिए तो इसके नाम में ही साइक्लो आ रहा है और ये है साइक्लोब्यूटेन। तो ये आपका रहा साइक्लोब्यूटेन। तो ये तो साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि मुझे आंसर खोजना है ओपन चेन। पायरॉल, पायरॉल का स्ट्रक्चर ये होता है, साफ साफ आंखों से दिख रहा है कि भाई ये साइक्लिक कंपाउंड है। ये देखिए, और इसमें अगर आप कहें तो ये फर्स्ट एटम है और ये लास्ट है। मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फर्स्ट और लास्ट एटम डायरेक्टली कनेक्ट दिखाई दे रहा है और आंखों से भी दिखाई दे रहा है कि भैया तुम तो साइक्लिक कंपाउंड हो, तो तुम ओपन चेन का एग्जांपल नहीं हो। बेंजीन, सभी को बनाना आता है। बेंजीन क्या होता है? ये होता है बेंजीन। तो ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये भी एक ओपन चेन नहीं है। लास्ट बचा मेथेन। मेथेन क्या है भाई? CH4। CH4 ये तो ओपन चेन है और वैसे भी साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए मिनिमम 3 एटम तो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है। और दूसरी बात, ये कोई साइक्लिक कंपाउंड है नहीं, ये तो ओपन चेन का कंपाउंड है। तो आज मेरा आंसर क्या हुआ? ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, वो भी फटाफट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।